बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 24 मई इतवार का दिन और साल 2026 में आपका मेजबान खुदा मुस्तफ़ा। आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। बलूचिस्तान से नहायत अफसोसनाक इस वक्त खबरें मौसूल हो रही हैं। क़यामत खेज मनाजर देखने को मिल रहे हैं। बड़ी तादाद में शहादतों की इतलात हैं और शहादतें जो हैं वो हर एक दो मिनट के बाद एक नई शहादत की खबर सामने आ रही है। जख्मियों की तादाद में बड़ी तादाद में इस वक्त इजाफा हो रहा है। जो ट्रेन के अंदर धमाका हुआ है वो ट्रेन तक महदूद नहीं रहा, ट्रेन के करीब हुआ है या ट्रेन के अंदर हुआ है। जो खुदकुश धमाका आज हुआ है उसने नाज़रीन मोहतरम जो साथ मौजूद पूरी की पूरी एक बस्ती थी, जो घर थे, गाड़ियां थी, हर चीज को तबाह करके रख दिया है। BLA ने इसकी मुकम्मल तौर पर कबूल कर लिया है कि ये हमने हमला किया है। इस पर हम डिटेल के साथ बात करने जा रहे हैं। इस पूरे मामले को खोलकर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और आखिर पर जो है वो हम ईरान को लेकर भी बात करेंगे, किस तरह से ईरान ने अमेरिका को एक मरतबा फिर मात दे दी है। आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार जरूर फरमा लें और पाकिस्तान जिंदाबाद कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखें। और बिलखसूस जो लोग इस अफसोसनाक वाक़े के अंदर शहादत नोश फरमा गए हैं उनके लिए जो है वो खुसूसी दुआ फरमाएं और उनके अहले खाना के लिए खुसूसी दुआ फरमाएं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको सब्र जमील पर अजर अजीम अता फरमाए। और जो लोग जख्मी हैं खालिक़े कायनात उनको जल्द अज जल्द सेहत तंदुरुस्ती वाली एक लंबी जिंदगी अता फरमाए। और जो लोग इस तरह की भयानक कार्रवाइयों के अंदर मुलव्वस हैं, चाहे 1% भी मुलव्वस हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको निस्तो नाबूद फरमाए और मुल्क पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाए। ये खसूसी दुआ जो है वो आप लाजमन फरमाएं मुल्क पाकिस्तान के लिए। नाज़रीन किराम, इस वक्त इतलात ये है कि आज क्वेटा के अंदर मुसाफिरों वाली एक ट्रेन थी जिसके करीब जोरदार धमाका हुआ। बिल्कुल करीब इसके ये धमाका हुआ, खुदकुश धमाका था। ट्रेन पटड़ी से मुकम्मल तौर पर उतर गई। चमन फाटक के करीब ये वाकया पेश आया। मुसाफिर बरदार ट्रेन के करीब होने वाले जोरदार धमाके के नतीजे में ट्रेन जो है वो पटरी से उतर गई, जबकि धमाके के बाद जय वक़ुआ पर फायरिंग की इतलात भी मौसूल हुई हैं। जराये के मुताबिक धमाका इस वक्त हुआ जब मुसाफिरों से भरी ट्रेन रेलवे ट्रैक से गुजर रही थी। धमाके की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि आवाज शहर भर में सुनी गई। पूरा शहर जो है वो इस होलनाक मंजर की वजह से कांप उठा। शिद्दत बहुत ज्यादा बताई जा रही है, जबकि करीबी इमारतों के शीशे टूट गए। जूनियर असिस्टेंट कॉलोनी शहबाज टाउन में कई घरों के दरवाजे और खिड़कियां उखड़ गई, तबाह हो गई, जिसके बाद बड़ी तादाद में घरों के अंदर मौजूद जो करीबी घर थे वहां पर मौजूद लोग जख्मी हुए। धमाके के बाद रेलवे ट्रैक के करीब आग भड़क उठी, जिसने करीबी खड़ी गाड़ियों और इमारतों को भी अपनी लपेट में ले लिया। गाड़ियां झुलस गई हैं, मुकम्मल तौर पर जल गई हैं। फायर ब्रिगेड, रेस्क्यू टीमें और सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी नफरी फौरी तौर पर जय वक़ुआ पर पहुंच गई, जबकि सिविल अस्पताल क्वेटा में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। और होलनाक किस्म के मनाजर हैं, क़यामत खेज किस्म के मनाजर देखने को मिल रहे हैं। खून से लथपथ हैं लोग और जो एम्बुलेंसेज हैं एथी की, छिपा की और दूसरी जो है वो बड़ी तादाद में उनको लेकर जो है वो हॉस्पिटल मुंतकिल कर रही है। ताज़ा तरीन कुछ काफी ज्यादा मालूमात हैं। क्वेटा चमन फाटक करीब एक ट्रेन पर धमाके के नतीजे में 2 बोगियां बताया जा रहा है कि मुकम्मल तौर पर उल्ट गई, जबकि एक बोगी में आग भड़क उठने की वजह से एक बोगी जो पूरा उसका एक डब्बा होता है, काफी बड़ा होता है, छोटा नहीं होता, बताया जा रहा है कि वो राख का ढेर बन गया। जिसके करीब ये इंसिडेंट पेश आया है, धमाका हुआ है, वो मुकम्मल राख बन गई। उसके अंदर मौजूद लोगों का क्या क्या उनके साथ हुआ होगा, जरा आप तसव्वुर करें। ये तो वो लोग हैं जो जख्मी उठाए जा रहे हैं। करीब करीब जो लोग गए हैं, जिनके करीबी घरों के अंदर कुछ शहीद हुए हैं, कुछ साथ जो है वो जान की बात आ रही है, उनको उठाया जा रहा है। वो जो उससे अंदर थे उनका क्या हाल हुआ। इस कदर आग जो है वो वहां पर भड़क उठी थी। और इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक पहले 20-22 के करीब बताया गया शहादतें हो चुकी हैं और 70 के करीब जख्मी थे, लेकिन अब इत्तलात सामने आई कि फिर 26 के करीब शहादतें हो चुकी हैं और 70-80 के करीब लोग जख्मी हैं। फिर एक खबर सामने अभी आ रही है, ताज़ा तरीन खबर आप लोगों के साथ शेयर करूं। एक इस जो है वो बजने वाला है, 12:50 मेरे पास हो चुके हैं दिन टाइम के। तो क्वेटा ट्रेन धमाके में बताया जा रहा है कि अमवात 30 हो गई है और शहादतों की तादाद बढ़ी है, 100+ शहादतें आप कह रहे हो। और यह भी बताया जा रहा है कि ट्रेन पर खुदकुश हमले के बायस करीब फ्लैट में रहायश पजीर खालिद जावेद, उनकी बीवी 13 साल और 13 साल बेटी और 8 साल बेटे समेत शहीद हो गए। पूरे का पूरा घर जो है वो पूरे का पूरा एक चंद मिनटों के अंदर जो है वो शहादत नोश फरमा गया है।
खालिद जावेद बताया जा रहा है, और उनकी बीवी थी, 13 साल उनकी बेटी थी, और 8 साल का उनका बेटा भी था। बेटी, बेटा, वालिदा और वालिद इस दुनिया से कूच कर गए चंद मिनटों के अंदर। इस कदर ये दहशतगर्द जो है वो नापाक अजाइम है इनके। और BLA ने, नाज़रीन मोहतरम, इस सारे वाक़े की BLA की जानब से कबूल कर लिया गया है कि हमने ये किया है। और वो ये दावा कर रहे हैं कि हमने ये जो धमाका किया है, ये चूंकि कैंट के करीब थी तो फौज के इसके अंदर काफी ज्यादा लोग मौजूद थे, तो ये फौजी एक ट्रेन थी, जबकि ये जाफर एक्सप्रेस थी, और आम लोग इसके अंदर मौजूद थे। जितने भी वीडियो सामने आ रही हैं वो तकरीबन आम शहरी ही नजर आ रहे थे। उनमें से फौजी, आपको जानते हैं कि उनका एक खात और वो तमाम चीजें वाज़ेह तौर पर नजर आ रही थी कि ये बंदा फौजी है, और उनकी वर्दी के अंदर, यूनिफॉर्म के अंदर कोई ना कोई बंदा होना चाहिए था, लेकिन कोई हमें नहीं मिला। चंद एक हो सकते हों भी, क्योंकि वहां पर फौज की नकलो हरकत होती है सिविल वर्दी के अंदर। लेकिन BLA का ये कहना है, जो बलोच लिबरेशन आर्मी है, दहशतगर्द तंजीम है, वो ये दावा कर रही है कि हमने फौज के ऊपर अटैक किया है, पाक फोर्सेस को निशाना बनाया। जबकि जो वीडियोस हैं, जो इतलात हैं, जो हकाइक हैं, वो ये हैं कि ये आम लोगों की ट्रेन थी, मुसाफिर बरदार ट्रेन थी, जिसको इन्होंने निशाना बनाया, और साथ जो रहायशी बिल्डिंग थी वो भी मुकम्मल तौर पर भस्म हो गई हैं, तबाह हो गई हैं। इससे पहले बन्नू, फिर सराय नौरंग, आप FC हेडक्वार्टर वाला आपके ज़हन में होगा, लकी मरवत के अंदर हाल ही में, तो ये इतने बड़ी तादाद में शहादतें हो चुकी हैं। गुज़श्ता ये जो मई का महीना है, इसके अंदर मेरे ख्याल में 100 के करीब जो है वो शहादतें दहशतगर्दों के अटैक के अंदर हो चुकी हैं, क्वेटा, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर। तो इन दहशतगर्दों का खात्मा इस वक्त बेहद जरूरी हो चुका है। दूसरी तरफ नाज़रीन मोहतरम, ईरान अब खित्ते का जो है वो एक बड़ी ताकत बनकर सामने उभर रहा है। बताया जा रहा है कि ईरान ने ट्रंप और नेतन्याहू के साथ अरब ममालिक के सारे मंसूबे खाक में मिला दिए। अरब ममालिक चाहते थे ईरान की ताकत को खत्म करके, ईरान में रजीम चेंज करके, अपना हुर्मस पर अपना कंट्रोल हासिल करके सारा मामला ही खत्म कर देते हैं। लेकिन सब कुछ इसके बारक्स हुआ। ईरान आज खित्ते का सुपर पावर बन गया है। ईरान पर अब कोई भी मुल्क हमला करने से पहले लाख बार सोचेगा, क्योंकि आप मुज़ाकरात की भीख उस वक्त मांगते हैं जब ताकत का आप जोर जो है वो आजमा लेते हैं, और आप किसी को जोर के बलबूते पर, ताकत के बलबूते पर नहीं झुका सकते। तो फिर आप बात की तरफ आते हैं तो अमेरिका ने मुकम्मल जोर ताकत लगाई, साथ अपने हवारियों को भी मिलाया, लेकिन वो नहीं झुका सके। तो फिर टेबल टॉक पर आए, फिर बातचीत पर आए, और पाकिस्तान दरमियान में सालसी की किरदार इस वक्त अदा कर रहा है। फील्ड मार्शल की वापसी हो चुकी है, बॉडी लैंग्वेज उनकी अच्छी थी। मार्को रूबियो ने भी कहा है कि अच्छी पेशरफ्त हुई है ईरान से, और जो उनके साथ मुलाकात थी, और तमाम चीजें इस वक्त अच्छी पेशरफ्त होती हुई नजर आ रही है। उम्मीद है कि जल्दी एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा, बहुत बड़ा ऐलान होगा, और जंग ये रुक जाएगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त बैरूनी एक जंग रुकवा रहा है। अच्छी बात है, रुकवानी भी चाहिए, और ये आलमी जंग है जो छिड़ी हुई थी, और फिर मुस्लिम ममालिक है, ईरान हमारा हमसाये में है, तो उसकी जंग जो है वो रुकवाना हक भी बनता है। ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर ये सूरत हाल है, हमारे शहरी इस वक्त जो उनकी जानें गैर महफूज हो चुकी हैं, उनकी हिफाजत मेरे ख्याल में इस वक्त बेहद ज़रूरी हो चुकी है, और इन दहशतगर्दों का खात्मा जो है वो बेहद ज़रूरी हो चुका है। इनको किसी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं होनी चाहिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अल्लाह के बाद।